अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ आलू फलियाँ बनाने की बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और इन फलियों को ग्रीन बीन्स भी बोलते हैं, बहुत टेस्टी लगती हैं। लेकिन जिस तरह मैं आज आपको बताऊँगी तो ये इतनी टेस्टी और मज़ेदार बनेंगी कि खाने वाले प्लेटें चाट जाएंगे और बार बार आप बनाने पर मजबूर हो जाएंगे इस रेसिपी को। तो चलिए फिर व्यूअर्स अपनी आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस रेसिपी को बनाने के लिए वो सबसे पहले ये मैंने 1 किलो फलियाँ ले ली थी और ये उसके अंदर से दाने इसके निकाल लिए। और जो बिल्कुल अभी जिनमें से दाने नहीं थे और बहुत नरम सॉफ्ट थी, इस तरह ग्रीन ग्रीन, तो उनको हम काट लेंगे बिल्कुल इनके साइज़ की। जिस तरह ये छोटे छोटे दाने ही थी, इतने ही साइज़ के मैं इनको काट लेती हूँ। और दूसरी तरफ व्यूअर्स ये आधा किलो आलू ले लिए मैंने, इनको बड़ा बड़ा मोटा मोटा काट लिया है। और साथ ही इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट और ये टमाटर, थोड़े से हरी मिर्चें और थोड़ा सा प्याज आपके सामने, ये तमाम मसाले हम साथ साथ शामिल करेंगे और अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करेंगे। थोड़े से स्पाइसेस जो अभी हमने ऐड करने हैं उनको भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इन स्पाइसेस में बस ये थोड़ा सा मैंने चिली फ्लेक्स ले लिए 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर ले लिया, नमक 1 टीस्पून फुल ले लिया है, थोड़ा सा ज़ीरा ले लिया है और 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी ले ली है। स्पाइसेस आपके सामने हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से इनमें से किसी को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो फलियाँ इनको मैं काट लूँगी। और अदरक लहसुन को मैंने बिल्कुल बारीक पेस्ट में बना लिया है, तैयार किया हुआ है पहले से। तो अब वह सबसे पहले अपनी कढ़ाई के अंदर 1 कप ऑयल डाल रही हूँ। और अब इसके अंदर ये जो प्याज थे इनको बिल्कुल बारीक बारीक काट के तो मैंने डाल लिया। और अब इसको इतना पकाएंगे कि अच्छा से ये सोते हो जाए। इनको कोई कलर नहीं देना, बहुत ज़्यादा इनको गोल्डन या फिर ब्लैकिश नहीं कर लेना। और सब्जियों में बस जब भी आप प्याज को डालें तो बहुत ज़्यादा इसको कलर नहीं दें, बल्कि हल्का सा सोते करने के बाद ही अगर हम सब्जियां पकाएंगे तो बहुत टेस्टी लगती हैं, बहुत मज़ेदार। और अब इसके अंदर थोड़ा सा सोते करने के बाद ये 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने पहले से तैयार किया हुआ था, उसको डाल लेते हैं और थोड़ा सा भून लेंगे इसको भी। और अच्छा सा भूनने के बाद अब इसके अंदर ये जो टमाटर रखे हुए हैं ये ऐड करूँगी। बस इसको थोड़ा सा सोते करना है, इसका भी कलर चेंज नहीं करना हमने। और अब ये टमाटर डालने के बाद इनको इतना पकाएंगे कि टमाटर हमारे अच्छे से घुल जाएं, गल जाएं और ये फटाफट से सॉफ्ट हो जाते हैं। और साथ ही बस आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ये टमाटर थोड़े से सोते हो गए, थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब इसके अंदर बस ये तमाम स्पाइसेस जो भी मैंने आपको दिखाए थे वो एकदम से इसके अंदर मैं डाल लूँगी। और इसी प्लेट के अंदर थोड़ा सा पानी फेर के भी डाल लेंगे, ताकि ये जो टमाटर हमने डाले थे पहले से उनके लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे तो और घुल मिल जाएंगे। और अब मज़ीद इसको अच्छा सा मसाला इसका भूनते भूनते से तैयार कर लेंगे। और बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनती हैं। अगर आपने पहले कभी नहीं बनाई तो आप इस तरीके से बनाएं तो आप हैरान रह जाएंगी कि आम नॉर्मल रूटीन की सब्ज़ी है उसका टेस्ट डबल हो जाता है अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो अब आप देख रहे हैं कि टमाटर अच्छी तरह से घुल मिल गए हैं। तो अब इसके अंदर बस ये जो फलियाँ मैंने निकाल के रखी हुई थी इनको धो के अच्छी तरह से इनके दाने निकाल के तो अब इनको मैंने एक टोकरी में डाल लिया था ताकि एक्स्ट्रा पानी इसका निकल जाए। और ये जो ग्रीन फलियाँ थी इनको देख रहे हैं आपके कितना बिल्कुल बारीक बारीक मैंने काट लिया है। और अब इसको डालने के बाद अब एक दफ़ा हिला रही हूँ मैं। और अच्छी तरह हिलाने के बाद अब बस इसके अंदर ये जो आलू रखे हुए थे कटे हुए इनको भी मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। तो अब इसको भी डाल के थोड़ा सा हिला लेते हैं। और अब इसमें मज़ीद थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे ताकि जो आलू हैं ये हमारे अच्छे से गल जाएं और ये फलियों के जो दाने हैं ये भी अच्छी तरह से तैयार हो जाएं, पक जाएं। तो इसके लिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, बल्कि आधे कप के बराबर बस इसके अंदर मैं पानी ऐड कर रही हूँ। और पानी ऐड करने के बाद एक दफ़ा इसको हिला के तो ऊपर मैं ढक्कन लगा दूँगी ताकि ये जो आलू हैं इसके अंदर अच्छी तरह से गल जाएं। और करीबन 10-12 मिनट हो गए हैं, आलू अच्छे से गल गए होंगे। एक दफ़ा इनको चेक कर लेंगे। तो बस आलू अच्छे से गल गए हैं, इनको मैंने चेक भी कर लिया है। तो अब बस इसके अंदर थोड़ी सी मलाई और थोड़ी सी हम दही डालेंगे जिससे इसका टेस्ट डबल हो जाएगा। बहुत टेस्टी मसाला इसका, फिर ये जो हम जो घी ऊपर आएगा उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा टेस्टी, जिस तरह ढाबे पे खाते हैं बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब बस इसके ऊपर ढक्कन लगा के मज़ीद इसको 5-7 मिनट के लिए पकाएंगे। अगर आप बिल्कुल घी को खुश करना चाहते हैं तो आप इसको ज़्यादा देर तेज़ आंच के ऊपर कुक करिएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा मसाला इसमें रखना चाहती हूँ तो इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करूँगी। और 5-6 मिनट के अंदर अंदर ही आप देख रहे हैं कि इसका कलर थोड़ा आपको लग रहा है डल, लेकिन वो दूध और दही की वजह से है। अभी जो ही इसके ऊपर घी आ जाएगा तो समझें कि हमारी जो फलियाँ आलू का सालन है बिल्कुल रेडी हो गया है, बिल्कुल तैयार हो गया है। और अभी चूल्हे की आंच थोड़ी तेज़ है, इसलिए लग रहा है घी ऊपर आने को है। तो अब इसके अंदर ये थोड़ा सा धनिया, हरी मिर्चें मैंने काट के इसलिए नहीं डाली कि मिर्चें तेज़ हो सकती हैं, क्योंकि चिली फ्लेक्स भी हमने यूज़ किए हैं इसके अंदर और लाल मिर्च पाउडर भी डाला है, तो इसलिए मैंने हरी मिर्चें खड़ी डाली हैं। आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं। तो अब बस अच्छी तरह हिलाने के बाद अब एंड में इसके अंदर 1 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम मैंने गरम मसाला पाउडर डाल दिया। और अब वो चूल्हे की आंच को बिल्कुल हल्का करके इसको 2-3 मिनट के लिए दम लगाएंगे तो घी बिल्कुल अच्छे से ऊपर आ जाएगा और बड़ा अच्छा सा कलर आएगा। इसको 2-3 मिनट के लिए बस दम लगा रही हूँ मैं। तो अब बस 2-3 मिनट के दम के बाद चूल्हे की फ्लेम को मैं बस हल्का कर रही हूँ और आपको मैं दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है और टेस्ट भी बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी। ये जब हम एंड में दही और मलाई डालते हैं तो टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और आप देख रहे हैं कि इसको मैंने बिल्कुल खुश्क नहीं रखा। अगर आप बिल्कुल खुश्क रखना चाहते हैं तो फिर आप दही और मलाई एंड में नहीं डालें, बल्कि आप शुरू में मसाले के साथ इसको डाल सकते हैं। और ज़बरदस्त सी चिकन फलियों का आलू फलियों का सालन हमारा तैयार हो गया। चिकन फलियों का सालन पहले भी मैंने आपके साथ एक रेसिपी शेयर की थी, आप चाहें तो उधर से विज़िट करके ले सकते हैं। तो अब बस इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त टेस्टी और समर स्पेशल गर्मियों में बहुत ज़्यादा शौक़ से खाया जाता है, बहुत मज़े की लगती हैं। तो आप कम से कम एक दफ़ा तो मेरी इस रेसिपी से फलियों को बनाइएगा, तो आप इस टेस्ट को भरपूर इंजॉय करेंगे, बहुत मज़ा आएगा आपको। और आप देख रहे हैं कि देख के ही मुँह में पानी आ रहा है। तो उम्मीद है कि ये ज़बरदस्त सी रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो अगर बस वीडियो अच्छी लगे, रेसिपी की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे बस इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इसी तरह की न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।